हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कोमल, आप देख रहे हैं मेरा चैनल चिकू मम लाइफस्टाइल। आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूं, बढ़िया हूं, मस्त हूं। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज चुके हैं और आज मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी, मतलब 7:30 बजे के लगभग उठ गई थी। क्यों उठ गई थी जल्दी? क्योंकि चीकू जल्दी उठ गया था, इस वजह से। नहीं तो 8 तो बज ही जाते हैं उठने में यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ कहता तो है नहीं, तो और ना कोई काम होता है ऐसा करने का। तो अभी मम्मी सारी चादर वगैरह झड़काएंगी, सोफे झड़काएंगी और फिर पीछे जाएंगी काम करने, और मैं करूँगी यहाँ पे घर का काम। और चीकू देखो, हाँ चीकू, चीकू। तो चीकू के भी बड़े मजे हो रहे हैं यहाँ पे, कोई डांटने वाला नहीं, डांटो तो मुझे ही डांट पड़ जाती है। तो आज मैं आपको हमारे जो घर का मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर करूंगी। खाना वाना बना चुकी है मेरी मम्मी, जो क्लीनिंग रूटीन है वो, और क्लीनिंग सारी मैं ही करूंगी, घर का काम सारा मैं ही करूंगी जब तक मम्मी पीछे से नहीं आ जाएंगी तब तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर रहा हो पान गरम तो स्वाद है तेरी आमला का मुरब्बा तो यहाँ पे मम्मी झड़का रही है चादर, और मम्मी ना गद्दों के ऊपर भी ये बिछोना जो है इसको बिछाती हैं। इसी गद्दे के ऊपर नहीं, सभी गद्दों के ऊपर, क्योंकि जैसे कि कोई गंदे पैरों से चढ़े तो मिट्टी जो है वो गद्दे तक ना जाए, इन बिछौनों में ही रह जाए। फिर मम्मी इनको 2-3 महीने में जो है मशीन में धो देती हैं। तो मम्मी ने अपना काम कर दिया है, चादर वगैरह सारे झड़का दिए हैं। तो अब मैं कर दूंगी सारे घर की डस्टिंग। और मम्मी इन सारी चीज़ों को डेली पोंछती हैं, मतलब जब भाभी होती हैं, जब भाभी पोंछती हैं। तो मम्मी को मतलब ना घर में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी बहुत अपने घर को नीट एंड क्लीन रखती हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं अपने घर को इतना नीट एंड क्लीन नहीं रखती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ, जितना मम्मी रखती है। मतलब मम्मी की नहीं, 2-3 चीज़ें तो ऐसे हैं जो डेली डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी करते, जैसे दरवाजे डेली पोंछना, जंगले डेली पोंछना, ये सब चीज़ें। अगर कोई बेड पे नहीं भी सोया है ना तो भी उस चादर को ज़रूर झड़काती हैं वो। तो सारे घर की मैंने डस्टिंग जो है कर दी है, और अब मैं निकाल लूँगी सारे घर में झाड़ू। और जैसे सोफ़े वगैरह हैं, इन्हें, इस सोफ़े को भी, और जो बीच में बरामदे में डले हुए हैं उनको भी डेली बेसिस पे उनको हटाना, उनके नीचे से झाड़ू निकालना, उनके नीचे पोछा लगाना। तो मम्मी का ना काम ही थोड़ा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बस अंदर की झाड़ू वगैरह मैं निकाल चुकी हूँ, ये बरामदा बचा हुआ है तो इसकी झाड़ू और निकाल लूँगी। और दिन में मुझे सीलने हैं कपड़े, आप देख रहे होंगे साइड में सिलाई मशीन रखी हुई है पैर वाली। तो ये मेरी नहीं है, ये मैं पड़ोस में से आंटी की लेकर आई हूँ, क्योंकि पैर वाली मशीन से जो है कपड़े बहुत ही जल्दी जल्दी सिल जाते हैं। तो यहाँ पे बस झाड़ू जो है वो मेरी निकल ही चुकी है सारे घर में। ये वाला पोर्शन रह रहा है, तो अभी सोफ़े वगैरह मैं हटा देती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोफ़े वगैरह हट के डेली उनके नीचे से झाड़ू निकलती है, पोछा लगता है। मुझे नहीं पता इनके नीचे क्या चला जाता है डेली। और ये अभी नहीं, मेरी शादी से पहले भी मम्मी ऐसे ही करती थी, अब भी मम्मी ऐसे ही करती है, और शायद जब तक मम्मी के हाथ पैर चलेंगे तब तक मम्मी ऐसे ही करेंगी सफाई वगैरह। तो यहाँ पे मैंने सारा जो है कूड़ा वगैरह जो इकट्ठा हुआ था उसको डस्टबिन में डाल दिया है। और मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा। मतलब उन्हें घर गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है, और वैसे भी वो बहुत हार्ड वर्किंग, वो बहुत काम करती हैं। तो सारे झाड़ू वगैरह हो चुका है, अब मैं धुल लूँगी बर्तन। बर्तन मैं किचन में बैठ के भी धुल सकती हूँ, क्योंकि किचन में ना खड़ा सिंक तो नहीं है बट नीचे धोने की जगह बनाई हुई है छोटी सी। बट ना वहाँ पे ना बड़ा अजीब सा लगता है मुझे धोना, इससे अच्छा तो वहाँ भी नीचे ही बैठ के धोना है, यहाँ भी नीचे ही बैठ के धोना। तो यहाँ इतनी रोशनी तो है, घिच पिच सा तो नहीं है यहाँ पे, तो मैं जो है बाहर ही बैठ के धोती हूँ। तो बाल्टी देख रहे हैं, ये दोनों बाल्टी जो है दूध की हैं। तो इन दोनों में मैंने ले लिया है पानी, क्योंकि बर्तन ज़्यादा हैं, और तो 2 बाल्टी पानी तो लगेगा ही, बार बार उठना ना पड़े इस वजह से। तो एक बार सारे बर्तनों को मैं साफ़ पानी से धो चुकी हूँ। साफ़ पानी से धोने के बाद ना बर्तन बड़ी जल्दी जल्दी साफ़ हो जाते हैं, उनमें फटाफट साबुन लग जाता है, क्योंकि उन पे लगा हुआ सब कुछ तो हट जाता है। तो बस साबुन लग चुका है, अब मैं इनको धो धो के जो है टोकरे के अंदर रख दूँगी। और मम्मी, एक और बात बताती हूँ, मम्मी सारे बर्तनों को जो है कपड़े से पोंछ कर तब उनको रैक में जचाती हैं कि इनके ऊपर पानी के धब्बे लग जाएंगे, चाहे 2 मिनट बाद ही वो गिलास या वो बर्तन यूज़ करना हो, बट फिर भी मम्मी सारे बर्तनों को कपड़े से पोंछ कर ही जचाती हैं हमेशा।
और मुझे ये चीज़ बड़ी बोरिंग लगती है, तो बर्तन जो है मम्मी ही जचाएंगी। तो यहाँ पे बस ये बड़े बड़े कुछ बर्तन रह गए हैं, जैसे मम्मी ने दूध बिलोया था, जैसे मैंने बताया कि हमारे 2 भैंस है तो दूध बिलोती हैं मम्मी, तो वो ये बड़े बड़े से बर्तन हैं, इनको भी मैं धो लूँगी। तो यहाँ पे सारी चप्पलों को जो है मैं नीचे से ब्रश से रगड़ दूँगी, क्योंकि मम्मी इसी तरीके से इन्हें डेली धो के रखती हैं और मैं तो बहुत कम कर रही हूँ। मम्मी तो इन्हें ऊपर से नीचे से सब जगह से पोंछ पोंछ के रखती है, और डेली में मुझे इतना काम नहीं करना होता। जब भाभी होती हैं तब, जब वो अपने घर चली जाती हैं और उस टाइम मैं आती हूँ तभी मुझे काम करना होता है। और मैं ना यहाँ पास में ही रहती हूँ ना, तो ये मुझे जल्दी से भेजते भी नहीं है। बस जब भाभी चली जाती है, जब इन्हें लगता है ना कि हाँ भाई मम्मी को काम करने में दिक्कत होगी, तभी ये मेरे को भेजते भी हैं। तो यहाँ पे बस सारी जो ये धुल चुकी है, मैंने चप्पल वगैरह धो दी हैं, अब मैं धो दूँगी सिंक को। और ये नहीं रहती ना भाभी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा काम करवाना पड़ता है, और मैं अपने मन में सोचती हूँ कि मैं क्यों आई, मैं इतना ही काम वहाँ जाके करना पड़ता है अपने घर में, इतना ही काम मुझे ससुराल जाके करना पड़ता है, इतना ही काम मुझे यहाँ आके करना पड़ता है। मतलब फिर शांति तो कहीं है ही नहीं। और मैं ना चाहती हूँ कि मैं 2-3 दिन ना एकदम रेस्ट पे रहूँ, एकदम पीस, मेरे को कोई काम ना करना पड़े, बना बनाया मिल जाए और मैं खा लूँ। कभी कभी तो ऐसा दिन भी आना चाहिए ना। यहाँ पे मैं जब आती हूँ, जब भाभी चली जाती हैं, तो यहाँ भी काम करो, वहाँ भी काम करो, वहाँ भी काम करो, तो बस हर जगह काम 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 काम। तो इस बार मैंने सोचा है कि वो आ जाएगी, उसके 1 या 2 दिन रुक कर तब मैं जाऊँगी, उससे पहले नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं ना बहुत थक गई हूँ यार, सच बताऊँ तो। दो दो चैनल की वीडियो, कुकिंग वाले पे तो नहीं जा रही है अभी काफ़ी टाइम से वीडियो, तो एक चैनल की वीडियो, ऊपर से सिलाई चीकू, मतलब ना वो नहीं है, मतलब लाइफ में ना थोड़ा पीस नहीं है, थोड़ी शांति नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगे ही रहो। तो इस बार मैं ना 1-2 दिन रुक कर जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा बाहर से अंदर से धो दिया है, और सब अपने घर के सामने से धोते हैं, तो मैंने भी अपने घर के सामने से धो दिया है सारा। अब बस मुझे यहाँ पे वाइपर लगाना है। और अपना सारा काम करके मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए कुछ खाने के लिए। सुबह मैंने 1 मग भर के दूध पी लिया था, तो अभी भूख लगी हुई है तो मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सिर्फ 1 छोटी चम्मच ऑयल लिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाइटिंग तो नहीं कर रही हूँ, बट हल्की फुल्की सी कर रही हूँ कि भाई अनहेल्दी ना खाऊँ। क्योंकि ना बीच में भी ऐसा होता कि मेरे सारे सूट ना टाइट हो गए थे, मैं मोटी हो गई थी, बस अब मुझे उनमें फ़िट होना है, इसलिए मैं ये डाइटिंग कर रही हूँ हल्की सी। तो यहाँ पे तेल जितने गर्म हो रहा है, मैंने गैस को एकदम सिम किया हुआ है। इतने मैं धनिया वगैरह काट लूँगी, थोड़ा इसमें जीरा डाल दिया है, और तेल बहुत कम है तो थोड़ा मैंने इसको टेढ़ी कर दिया कढ़ाई को, कि साइड में जो है तेल डलता रहे। और इसके अंदर मैं काट लूँगी टमाटर, तो आधा मैंने टमाटर लिया है, और 1 छोटी मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, तो इनको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। इनकी मैं बनाऊँगी मूंग दाल चाट। वैसे मूंग की दाल की ना, कच्ची मूंग दाल की भी चाट बनती है, बट वो मुझे ना खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती, जितना कि इस मूंग दाल को हल्का सा भून लेते हैं तब लगती है। तो मैं इसको हल्का सा बिल्कुल भून लूँगी। तो तेल गरम हो गया, जीरा भुन गया, मैंने उसके अंदर डाल दी है अपनी भीगी हुई मूंग। कल सुबह मूंग को भिया था, और अब मैंने उसको डाला तो थोड़ी सी ना अंकुरित भी हो गई थी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाला है। अगर आप इसे घर पे ट्राई कर रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कितना भी डाल सकते हैं। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और 2-3 मिनट तक मैं इसको हल्का सा भून लूँगी। उसके बाद कटे हुए प्याज टमाटर में इसको डायरेक्ट डाल दूँगी, और इसको कर लूँगी मिक्स अच्छे से। और मेरी जो है मूंग दाल चाट बनकर हो चुकी है रेडी। इसमें थोड़ा सा मैं नमक वगैरह टेस्ट कर लेती हूँ, और इसमें हल्का सा मैं डालूँगी चाट मसाला। चाट मसाले से ना एक चटपटा फ्लेवर आएगा।
तो ऐसा लगेगा कि हम बाहर का भी कुछ खा रहे हैं और कुछ हेल्दी भी खा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हेल्दी फूड जो है अनटेस्टी हो, नहीं, आप उसे टेस्टी बना के खा सकते हैं। तो मेरा ब्रेकफास्ट बोल लो, इसको आप मेरा लंच बोल लो, तो ये बनकर रेडी हो गया है। मूंग दाल की चाट एकदम हेल्दी है, क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ, इस वजह से डाइटिंग वाइटिंग तो यहाँ कुछ नहीं हो पाती है। मम्मी सुबह 1 मग्गा दूध भर के दे देते हैं, शाम को 5 बजे फिर 1 मग्गा दूध भर के दे देते हैं। तो डाइटिंग तो कुछ नहीं हो पा रही, पर हाँ फिर भी अनहेल्दी से तो हेल्दी खा रही हूँ, कुछ तो फर्क पड़ेगा। और मेरा जो काम था करने का सुबह का, मैं सारा कर चुकी हूँ। सफाई, झाड़ू, बर्तन, बाहर का धोना, कपड़े धोना, सब। बस मुझे नहाना है। अब मेरी मम्मी का काम बचा हुआ है पोछा लगाना। तो मेरी मम्मी क्या कर रही है, पोछा नहीं लगा रही है। तो मेरी मम्मी का काम बचा हुआ है, उन्हें अभी पोछा लगाना है, पर वो खुद अपनी मम्मी से बात कर रही है, वो पोछा नहीं लगा रही है। तो मैं अपनी ये मूंग दाल चाट खाती हूँ और इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर दूंगी। कल मिलेंगे एक बढ़िया सी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा। और अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। बाय बाय।